हेलो। सो इस वीडियो में मैं तुम्हारे सॉल्यूशन चैप्टर के सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ के जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो मैं तुम्हारे कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। कि मैक्सिमम अमाउंट जो हम लोग डिज़ोल्व कर सकें किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट में और किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में। और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अपना नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है जो अपना सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हम लोग को दो जगह पढ़नी है। एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि जो हर एक सॉलिड है ना वो हर एक लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे NaCl शुगर है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं होता। ऐसे ही नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है, सॉरी एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो तुम्हारे हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते और बेंजीन में हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखना। और एक चीज़ ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पोलर सॉल्यूट है ना वो केवल पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर में, मतलब लाइक डिज़ोल्व होते हैं। पोलर होते हैं पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व और नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अब आ जाते हैं जो डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, एक डिज़ोल्यूशन। तो पहली बात तो डिज़ोल्यूशन है तुम्हारा वो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, और कोई भी अगर सॉलिड सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में ऐड करोगे, ठीक है, तो सॉल्यूट जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इससे क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उसकी। ठीक है, उसी चीज़ को डिसोल्यूशन बोलते हैं कि डिज़ोल्व हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन तुम्हारा ये है, क्रिस्टल तुम्हें पता ही है। ठीक है, जब सॉलिड सॉल्यूट कोलाइड जब करते हैं ना तो सेपरेट हो जाते हैं, तो सेपरेट हो जाते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, उसी को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेट का मतलब है कि एक टाइम पे आके मतलब रुक जाना। जैसे सॉल्यूशन जो है ना उसमें अगर मैं और ज़्यादा सॉल्यूट डालूँगा ना तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, मतलब वो सैचुरेट हो गया है। ठीक है, और कोई भी टेम्परेचर वगैरह पे वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा, एक मतलब सैचुरेट हो गया है। ठीक है, अनसैचुरेट में उल्टा है, वो क्या है उसमें तुम डिज़ोल्व कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, वो होता रहेगा होता रहेगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ लेते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो HCl है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, अब एक कंपैरिजन पढ़ते हैं जो इफ़ेक्ट पे होता है कि सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड में कंपैरिजन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो पहले मैं प्रेशर देख लेता हूँ। प्रेशर में क्या है ना कि जब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर की बात करेंगे ना तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। सॉलिड जो होते हैं ना हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इस वजह से इस पर प्रेशर बढ़ाने पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। लेकिन वहीं पर अगर गैस का देखेंगे तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक से अगर याद रखें, कोल्ड ड्रिंक में क्या रहता कि हाई प्रेशर होता है और CO2 उसमें डिज़ोल्व होती है, तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। और अगर अब तुम्हारा टेम्परेचर का देख लें तो एंडोथर्मिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है यानी कि वो बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी। नेगेटिव है तो उल्टा है, मतलब ऐसे याद रखो, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जो अपना गैस एंड लिक्विड होता है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो यही वाला रिलेशन होगा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और प्रेशर का तो अपन पढ़ ही चुके हैं। और हेनरी लॉ क्या कहता है ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये प्रोपोर्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट एबव सरफेस या लिक्विड और सॉल्यूशन पे। यानी सॉल्युबिलिटी जो है ना गैस की वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। और इसका एक और जो रिलेशन है जो ज़्यादातर यूज़ होता है कि मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और इसी से ये रिलेशन है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स। के जो होता है वो हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो अपना हेनरी कांस्टेंट होता है वो अपने टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो इसको याद रखना। और जो KH है ना वो अपने टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा KH भी इंक्रीज़ होगा। ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आया था कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर KH का क्या रिलेशन होगा, तो इसलिए याद रखना। और KH और सॉल्युबिलिटी का क्या है ना, KH बढ़ाओगे ना तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, उल्टा रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन होगा इनका, ऐसा याद रखना। अच्छा, तो एक पॉइंट ये और है कि एक्वेटिक स्पीसीज जो है ना वो ठंडे पानी में कंफर्टेबल होते हैं, गर्म पानी में नहीं होते, क्योंकि ठंडे पानी में क्या है ना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है
और गर्म पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी उसमें, और गर्म पानी में क्या है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। हाँ तो सॉरी मैं हाँ जो बोल रहा था, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि गैस का लिक्विड में क्या एक्सोथर्मिक रहता है, ठीक है। तो मैंने बताया एक्सोथर्मिक नेगेटिव यानी उल्टा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। तो हॉट वाटर में क्या रहता है टेम्परेचर ज़्यादा यानी सॉल्युबिलिटी कम, कोल्ड वाटर में क्या है टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो इसलिए क्या है ना एक्वेटिक स्पीसीज कोल्ड वाटर में ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करती हैं, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन में आ जाते हैं हेनरी लॉ के। तो पहले एप्लीकेशन ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक है सोडा वाटर है, तो क्या होता है ना बोतल को हाई प्रेशर पे मतलब सील कर दिया जाता है। तो प्रेशर ज़्यादा की वजह से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा है अभी पीछे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज प्रेशर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये वही रिलेशन है। दूसरा क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कि अंडर वाटर में जब हम नीचे जाते हैं ना तो हम लोग को पता है कि प्रेशर इंक्रीज़ करता है, प्रेशर इंक्रीज़ करता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो जो उसमें गैस प्रेजेंट है ना पानी में, तो वो क्या है ना ब्लड में और ज़्यादा मतलब मिक्स होने लगती हैं और ज़्यादा सॉल्युबल होने लगती है, तो ब्लड में मिक्स होने लगती हैं। उसी में से एक N2 गैस रहती है। तो N2 गैस क्या रहती है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाए। तो इस वजह से क्या है ना कि उससे प्रॉब्लम कैसे होती है, देखो जब वो नीचे जाता है तो उसके ब्लड में मिक्स होने लगती है, और जब ऊपर आता है तो क्या करता है वो जो रिलीज़ होने लगती है। तो उससे क्या है ना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसमें बबल बनने लगता है, और जो बबल है ना वो कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है, और कैपिलरी ब्लॉक होगी तो उससे तुम्हें पता है कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो का दिक्कत हो जाएगा। तो यही जो कैपिलरी ब्लॉक हो रही है ना उसे बोलते हैं बैंड्स, ठीक है। और अगर ये सच में ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और डेंजरस होती है लाइफ के लिए, क्योंकि अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर ब्लॉक हो जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा ना तो डेथ के चांसेस बन सकते हैं। तो अगर इन सबको अवॉइड करना है और ये जो टॉक्सिक N2 इसको अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या है ना टैंक यूज़ किए जाते हैं जिसमें हीलियम फिल की जाती है। हीलियम क्या होती है नॉन रिएक्टिव होती है, तो वो ब्लड में मिक्स नहीं होगी, और कंसंट्रेशन भी N2 की कम ली जाती है और O2 की भी कम ली जाती है। तो ये इसका एप्लीकेशन था सेकंड। अब तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे कि जब हम लोग हाइट पे जाते हैं ना तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। तो ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाएगा ना तो क्या होता है उससे वीकनेस होने लगती है, उससे हम लोग सोचने की क्षमता, क्योंकि ब्रेन को क्या है ना ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब मौके के बीच में सर बताते कि अपन को इनहेल करना चाहिए, ताकि इनहेल करेंगे ना तो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा रिलैक्स होता है और थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए रहती। तो उससे ये चीज़ याद रखो, उस डिसीज़ को एनोक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था, और बाकी थोड़ा बीच में टाइम लगे वरना ये 5 मिनट में हो जाता, रिवाइज करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। तो इतना ही हो रहा, बाकी अमीनो एसिड का जो वीडियो रहेगा तो वो आज मैं अपलोड कर दूँगा, कल कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।